दोस्तों, एक लड़की राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की रहने वाली होती है और उसके अचानक से पता नहीं कौन सी ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसके जो पिताजी होते हैं शशांक, तो वो उसके पिताजी लगातार उसको कोई डॉक्टर ऐसा नहीं बचता है, चाहे वो बाड़मेर में ही हो, चाहे वो पूरे राजस्थान में हो, कोई एमबीबीएस एमएफ डॉक्टर कोई ऐसा नहीं बचता है जिसके पास वो उसको लेकर के ना गए हों। हर दरवाजे पर, हर चौखट पर वो जाते थे उसको लेकर के, लेकिन उसकी बीमारी कुछ अजीब किस्म की थी, जो बीमारी उससे जो है दूर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस वजह से उसके जो पिताजी होते हैं शशांक, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर हमारी बेटी की बीमारी किस तरीके से दूर होगी। तभी एक रिश्तेदार होते हैं उनके दिल्ली के रहने वाले, तो वो उनके यहाँ जो है शादी में जाते हैं और शादी में जाने के बाद जब उनसे मुलाकात होती है, तो मुलाकात होने के बाद वो उनसे कहते हैं कि दरअसल मेरे एक बहुत ही पहचाने हुए, जाने हुए एक बाबा हैं, तांत्रिक बाबा, और आप उनके पास जो है इस बेटी को जो है लेकर के जाइए, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पर इसको फ़ायदा मिल सकता है। और कई हमने सारे ऐसे कैसेट देखे हैं जो वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद वो उसके पिताजी उसको वहाँ पे लेके जाते हैं, ले जाने के बाद वो जब बाबा उसको देखता है, तो देखने के बाद वो कहता है कि दरअसल इसके ऊपर जो है बहुत ही बड़ा वाला एक गंदा भूत है और तुम्हारे पूरे घर में जो है 3 लोगों के ऊपर जो है बहुत ही बड़ा वाला गंदा भूत है और उस भूत को हटाने के लिए कुछ प्रक्रियाएं करनी पड़ेंगी। उसके बाद में उसके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इन चीज़ों से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो वो कहता है, जो है तांत्रिक बाबा कहता है कि ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ प्रक्रिया करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सब सही हो जाएगा और मैं कुछ सामान आपको लिख करके दूंगा, वो सामान आप लेकर के आ जाइएगा। फिर वो जो है पूजा करके जो है वो कहता है कि दरअसल इसके ऊपर कुछ गंदा वाला भूत है, वो बहुत बड़ा वाला है और हटाने में 3 से 4 दिन का वक्त कम से कम लग जाएगा। तो इसके साथ बंद कमरे में पूजा की जाएगी और आप दोनों लोग जो है बाहर बैठ करके जो है मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद ही ये भूत जो है भाग पाएगा। दोस्तों, वो लोग किसी भी तरीके राजी हो जाते हैं और उसके बाद वो उस लड़की के साथ में कमरे में जो है दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो जिसको सुन करके आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि आखिर एक तांत्रिक बाबा ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं जो है इस पूरी कहानी के बारे में सिलसिलेवार से। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना नाम और पता जरूर लिखिएगा। दोस्तों, चलते हैं सीधे कहानी की तरफ। दोस्तों, दरअसल ये कहानी जो आज की है, वो आज की कहानी जो है राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है। बाड़मेर ज़िले में एक शशांक नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसके जो है वो बीवी और शशांक खुद और उसके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में जो है एक 19 साल का लड़का था, बाकी एक 22 साल की लड़की थी और एक 10 साल की लड़की थी। ये 2 लड़कियां और एक 19 साल का एक लड़का था। तो इस तरीके से पूरा जो है 5 लोगों का एक परिवार होता है और सर्वगुण संपन्न तरीके से ये परिवार रहा करता था। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा होता है कि जो उसकी 22 साल की बेटी होती है, बड़ी वाली मोना, तो मोना को जो है कुछ ऐसी बीमारी लग जाती है कि वो जाने का नाम ही नहीं लेती है। उसके पिताजी कई जगहों पर उसको दिखाते हैं, एमबीबीएस, एमडी, एमएस, कोई भी डॉक्टर ऐसा बाकी नहीं बचता है जिसके पास उसके वो ना दिखाए हों, लेकिन उसकी बीमारी कुछ ऐसी थी कि कुछ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी दौरान दोस्तों उसके घर वाले जो है काफ़ी चिंता में रहते थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते थे कि आखिर इसकी बीमारी को किस तरीके से सही किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक दिन ऐसा होता है कि उनको जो है एक फंक्शन में जाना था, यानी कि एक शादी समारोह था दिल्ली में। उनके शशांक जो होते हैं, उस लड़की के पिताजी, उसके उनके मामा के यहाँ पर जो है एक फंक्शन था शादी समारोह का। तो वो शादी समारोह में सभी लोग जो है जाते हैं और जाने के बाद वहाँ वहाँ पे जो है उस शादी को अटेंड करते हैं। तभी जो है वहाँ पर कुछ आपस में बातचीत होने लगती है। तो बातचीत होते होते वो अपनी बेटी के बारे में बताते हैं कि दरअसल हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अपनी बेटी को कई जगह हमने दिखाया है, लेकिन पता नहीं ऐसी कौन सी बीमारी है जो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। उसके बाद जो उनके रिश्तेदार होते हैं, यानी कि जो मामा होते हैं दिल्ली के रहने वाले, तो वो कहते हैं कि मैं एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जिनको आप दिखाएंगे तो वाकई में बिल्कुल सही हो जाएगी आपकी बेटी। और कई सारे ऐसे केसेस हमने देखे हैं जो उन्होंने जो है इस तरीके के केसेस को जो है सॉल्व किया है। उसके बाद उसके घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होने के बाद उससे उसका जो है एड्रेस लेते हैं और एड्रेस लेने के बाद वो वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद उस तांत्रिक बाबा से मुलाकात करते हैं। तांत्रिक बाबा जब उनकी पूरी बात को सुनता है, पूरी अपनी समस्याएं वो तांत्रिक बाबा को बताते हैं, तो तांत्रिक बाबा जो है थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करने के बाद थोड़ी देर के बाद जब वो अपनी आंखें खोलते हैं, तो वो उस शशांक से बताते हैं कि दरअसल तुम्हारे घर पे जो है बहुत बड़े एक भूत का साया है और जो है उसको 4-5 दिन लग जाएंगे उसको हटाने में और बहुत ही गंदा भूत है, बहुत बड़ा भूत है। उसके बाद वो उसके जो है जो शशांक होते हैं वो डर जाते हैं और कहते हैं कि आखिर जो है ये कैसे सही होगा। तो वो कहते हैं कि दरअसल तुम्हारे घर पर जो है मृत्यु दोष है, क्योंकि 3 लोगों की मृत्यु जो है निश्चय है और कुछ भी बताया नहीं जा सकता है।
कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि उन 3 लोगों की कब मृत्यु हो जाए। एक तो आप खुद हो और एक आपकी बीवी है और एक जो है आपकी बड़ी बेटी है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। चिंता में आने के बाद वो कहते हैं कि बाबा जी आखिर ये बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकला जाए। तो बाबा जी कहते हैं इसमें कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, थोड़ा गंदा तितली अमल है, तो इसलिए जो है एक काम करना पड़ेगा। आपको मैं कुछ सामान लिख कर के दे दूँगा, वो सामान जो है आप ले आइएगा। उसके बाद जो है पूजा होगी अर्चना, उसके बाद ही ये सारी समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। उसके बाद जिस तरीके से तांत्रिक बाबा उसको बताते हैं, उस तरीके से वो उन सारी चीज़ों पर अमल करता है और अमल करने के बाद वो सारे सामान को लेकर के आता है। और तांत्रिक बाबा उससे ये भी बताते हैं कि दरअसल जो है इसमें खर्चा जो आपका टोटल है वो 3 लाख रुपए आएगा, जिसमें 1 लाख रुपए आपको पहले ही देना पड़ेगा और बाकी के 2 लाख रुपए काम होने के बाद आपको देना पड़ेगा। इसके बाद क्योंकि वो इतने ज़्यादा परेशान ही थे, हर दर पे वो गए थे, तो इसलिए वो इस बात से मान जाते हैं और फिर अपने घर पे जाने के बाद वो सारी फैमिली एक साथ बैठ कर के आपस में मशवरा करती है। तो सभी लोग एक कंक्लूज़न पर यानी कि एक निष्कर्ष पर निकल पहुँचते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप 3 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाइए। उसके बाद दोस्तों उस तांत्रिक बाबा को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और 1 लाख रुपए दिए जाने के बाद वो तांत्रिक बाबा जो होता है वो उनके घर पर जाता है और जाने के बाद वो वहाँ पर जो है कभी इस कमरे में जाता, कभी उस कमरे में जाता, कभी छत के ऊपर जाता सीढ़ियों से, तो कभी कोई किचन में जाता है, कहीं कहीं भी जाता है। इधर-उधर जो है पूरा घर वो टहलता रहता है। वो अपने जुगाड़ में था दरअसल कि कौन सी ऐसी जगह हो जहाँ पर हम अपने काम को अंजाम दे सकें। दोस्तों इस तरीके से वो कई जगह वो ढूँढता रहता है। उसके बाद जो है आकर के वो जो मुखिया होता है परिवार का शशांक, उससे आकर के कहता है कि दरअसल आपके घर में जो है काफ़ी गंदे और काफ़ी बड़े भूत हैं, उनको हटाने में 4 से 5 दिन का समय लगेगा। तो वो कहते हैं कि ठीक है, जितना भी समय लगे जो है आप सही कर दीजिए इसको, और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसके बाद वो अपनी प्रक्रिया में जुट जाता है और इनसे कुछ सामान लाने के लिए कहता है। ये सामान ले आते हैं, फिर इनसे बताया जाता है कि जो आपकी बेटी के साथ जो पूजा होनी है, वो पूजा एक बंद कमरे के अंदर होगी और आप लोगों को जो है दरवाजे की चौखट पर बैठ करके एक एक मंत्र हम बता देंगे। उस मंत्र का आप सभी लोगों को जाप करना है। उसके बाद ही धीरे-धीरे ये समस्या ख़त्म हो पाएगी। वो लोग इस बात से जो है राज़ी हो जाते हैं और राज़ी होने के बाद अपनी बेटी को और उस तांत्रिक पुजारी को उसके अंदर जो है भेज देते हैं कमरे के अंदर, और कमरे के अंदर ले जाने के बाद वो दरवाजे को बंद कर लेता है। और दरवाजे को बंद करने के बाद वो जैसे ही दरवाजे को बंद करता है तो तुरंत वो उस मोना के जो है कपड़े उतारने लगता है। तो वो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विरोध करती है और कहती है कि दरअसल बाबा जी आप ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तो वो तुरंत बाबा उसको धमकी देता है मोना को और कहता है कि अगर तुम ये सब करने से जो है अगर इनकार करोगी तो बहुत ही गंदा तुम्हारे ऊपर भूत है और उसको गंदी तरीके से ही उतारा जा सकता है। तो अगर तुम इससे इनकार करती हो तो तुम्हारे पिता और तुम्हारी माँ का तो देहांत होगा ही, साथ में तुम्हारा भी होगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वो मोना बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और डरने के बाद फिर वो विरोध करना छोड़ देती है और इस तरीके से जो तांत्रिक बाबा होता है वो उसके सारे कपड़े उतार करके दोस्तों उसके साथ नाजायज़ संबंध स्थापित करता है। कई तरीके से जो है उसके साथ वो प्राकृतिक जो है रूप से जो है संबंध स्थापित करता है। और इसी तरीके से दोस्तों ये सिलसिला चलता रहता है, तकरीबन आधे घंटे तक ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद वो बाबा उस कमरे से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो है उनसे कहता है कि दरअसल जो एक भूत था उसको हमने भगा दिया है। वो एक शीशी दिखाता है और शीशी में लाल हरे और काले कलर के जो है धागे पड़े होते हैं और कहता है कि इसमें एक भूत हमने बंद कर दिया है और इस शीशी को ले जा करके 10 किलोमीटर दूर कहीं पर जा करके खोलिएगा, इसमें से एक भूत जो है वो निकल जाएगा और उसके बाद इस शीशी को वापस ले आइएगा। दोस्तों वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग दूर 10 किलोमीटर ले जा करके उसको खोल करके और फिर जो भूत निकल जाता है उन लोगों के हिसाब से, तो वो उस शीशी को बंद करके फिर वापस ले आते हैं। और इसी तरीके से वो जो है अगले दिन भी आता है तांत्रिक बाबा और उसी तरीके से फिर से वो पूजा अर्चना करवाता है उन लोगों से और उन सभी लोगों को कमरे की दरवाजे की जो चौखट होती है उसमें बिठाया जाता है और उनको मंत्र बता देता है और वो लोग मंत्र का जाप करते रहते हैं और वो अंदर अपने काम को यानी कि नाजायज़ से गलत संबंध स्थापित करता रहता है उस मोना के साथ में। दोस्तों इसी तरीके से जो है फिर से वो एक भूत बताता है कि इसमें हमने कैद कर दिया, इसको भी बाहर निकाल दीजिए 10 किलोमीटर दूर। इस तरीके से तकरीबन 2-3 दिन का समय बीत जाता है। उसके बाद उसके पिताजी यही कहते हैं कि बाबा जी आप एक काम करिए, आप बार-बार आते जाते हैं, तो आप एक काम कीजिए कि आप यहीं पे रुक जाइए जब तक कि सारे भूत जो है यहाँ से निकल नहीं जाते हैं। उसके बाद वो बाबा जी वहीं पर रुक जाते हैं और 3-4 दिन तक उस लड़की का जो है बहुत ही बुरी तरीके से शोषण करते रहते हैं, लेकिन किसी को कानो-कान घर में इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है कि हमारी बहन के साथ, हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसा गलत काम भी हो रहा है।
और इस तरीके से बाबा अपने काम को पूरी तरीके से अंजाम देता रहता है। उसके बाद जो है जब चौथा दिन लगता है तो चौथे दिन में दोस्तों वो क्योंकि 3 दिन तो उसने प्राकृतिक रूप से जो है संबंध बनाए थे, लेकिन जब चौथा दिन होता है तो वो अप्राकृतिक रूप से उससे संबंध बनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि आज बहुत ही बड़ा वाला गंदा भूत है और उसको जो है अप्राकृतिक रूप से ही उसको हटाया जा सकता है। उसके बाद वो उससे डिमांड करता है कि प्लीज़ आप जो है मुड़ जाइए, और लेकिन वो इस बात का जो है विरोध करती है, लेकिन वो उसका मुँह दबा लेता है और मुँह दबाने के बाद दोस्तों वो अपने उस गलत काम को अंजाम देने लगता है। ये तभी जो है वो बहुत तेज़ से जो है चिल्लाती है, और जब जैसे जो उसके चिल्लाने की जो आवाज़ होती है वो बाहर मंत्र जाप रहे उसका भाई जो होता है 19 साल का, वो उसको सुन लेता है और सुनने सुनने के बाद वो तुरंत सीढ़ियों से चढ़ करके ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद वो उल्टा लेट जाता है और थोड़ा सा सुराख होता है। उस सुराख से जब अंदर का नज़ारा देखता है तो दोस्तों वो उस अंदर के नज़ारे को देख करके वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है, और उसके बाद वो चिल्ला करके उसी सुराख में से कहता है कि बाबा तेरी खैर नहीं, तो अपनी जो है अपनी लाश बचा। और उसके बाद वो ऊपर से दौड़ता हुआ उतर करके आता है, तभी बाबा तुरंत अपने कपड़े पहनते हैं और उस कमरे के दरवाजे को खोल करके वहाँ से भागने लगते हैं। तभी जो उसके पिताजी जो मंत्र जाप कर रहे थे तो वो उसको रोकते हैं बाबा जी को और कहते हैं कि बाबा जी आप कहाँ भाग करके जा रहे हैं, और रुकिए तो सही, कम से कम भूत तो भगा दीजिए। लेकिन तभी ऊपर से वो आता है भागता हुआ और उस बाबा को पकड़ लेता है, तांत्रिक बाबा को, और पकड़ने के बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है। बेल्ट निकालने के बाद वो अपनी बेल्ट से उसकी बाबा की बहुत ही ज़्यादा कुटाई करता है और लात घूंसों से कि हर तरीके से उसकी कुटाई करता है। लेकिन जो उसके घर वाले होते हैं, उसके माता पिता जो होते हैं, वो उसको बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन वो बचा नहीं पाते हैं। तभी वो जो है जोश में आकर के वो सारी बात को सबके सामने खोल देता है और कहता है कि दरअसल आप जिनके ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, इसने जो है हमारी बहन के साथ इतना घिनौना और इतना गंदा काम किया है, और इसने जो है उसका हमारी बहन का मुंह बंद कर रखा था। ये बातें जैसे ही उसके माँ बाप सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं, और उसके बाद तब तक के लिए जो है शोरगुल की आवाज़ सुन करके जो मोहल्ले के आस पड़ोस के लोग होते हैं वो भी वहाँ पर आ जाते हैं, और आने के बाद दोस्तों उसकी इतनी बुरी तरीके से कुटाई करते हैं, और फिर उसी में से एक आदमी एसपी साहब को फ़ोन कर देता है वहाँ के, और एसपी साहब आते हैं, और आने के बाद दोस्तों उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। उसके बाद जब उसकी पेशी होती है, पेशी होने के बाद जब उस फिर से जब न्यायिक हिरासत में उसको लिया जाता है, जब उससे पूछताछ की जाती है तो पूछताछ में बहुत सारे खुलासे जो है सामने निकल करके आते हैं कि उसने कई लोगों से जो है इस तरीके की ठगी की है, और वो इसी तरीके के काम को, गलत कामों को अंजाम देता था अपने शौक़ के लिए, अपनी ख्वाहिश को पूरी करने के लिए। और 2-3 लोग तो ऐसे थे जिनको जो है उसने नौकरी के नाम पर ठग रखा था, उनसे 10 लाख रुपए ले रखे थे और उनसे कहा था कि हम तुमको सरकारी नौकरी दिलवाएँगे, और वो भी इनके पास काफ़ी बार दौड़ के आ चुके हैं, लेकिन ये उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं कर पाए हैं अभी तक। इस तरीके से मतलब उसका यही सब कारोबार था, लूटने लपाटने का। तो इस तरीके से दोस्तों उसको जो है गिरफ्तार करके जो है उसको जेल भेज दिया जाता है, और इधर जो है मोना जो है फिर भी अपनी वही स्थिति में रहती है जो स्थिति में वो पहले थी। लेकिन दोस्तों ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ये है कि दरअसल जो है किसी भी इंसान के ऊपर या कुछ ऐसी अंधविश्वासी चीज़ें हैं ये जो है जिस पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और ऐसे पाखंडियों से जो है दूर रहना चाहिए। किसी भी जो है गलत काम को जो है अंजाम देने से पहले उसके बारे में जो है सोचना चाहिए कि आखिर किस तरीके में जो है उसको हम जो है झोंक रहे हैं। दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सबक मिला, आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बख़ैर।